बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए आडवाणी ने मनरेगा की तारीफ की है। मनरेगा की शुरुआत यूपीए सरकार ने की थी। राहुल गांधी की इस योजना में बड़ी दिलचस्पी रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते मनरेगा पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब लालकृष्ण आडवाणी ने ही मनरेगा की तारीफ की है। रोजगार गारंटी योजना जो यूपीए सरकार ने शुरू की थी, उसकी तारीफ की लालकृष्ण आडवाणी ने। संयुक्त राष्ट्र में बयान देते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने तारीफ की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की। मनरेगा यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई। राहुल गांधी इसमें खास दिलचस्पी लेते रहे हैं। क्या कहा है लालकृष्ण आडवाणी ने, आइए आपको बताएं। मनरेगा से सामाजिक विषमताओं को दूर करने, ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाने, गांवों के विकास और आर्थिक तरक्की में मदद मिली है, ये कहा है लालकृष्ण आडवाणी ने। ये काम के बदले पैसे से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इससे 100 दिन का रोजगार मिलता है। 5 करोड़ 30 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है इस योजना के जरिए। लालकृष्ण आडवाणी ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर यह बयान दिया है कि यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एक अच्छी योजना है। ऐसा माना जाता है कि 2009 में यूपीए सरकार जब दोबारा चुनकर आई, यानी यूपीए 2 की जो जीत है वो यूपीए 1 के दौरान लिए गए इसी फैसले के आधार पर भी हुई थी। इसका काफी बड़ा योगदान था जिस तरह से मनरेगा की योजना को लागू किया गया था। रोजगार गारंटी योजना को यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विजय विद्रोही भी। विजय, सरकार की कामों की तारीफ संयुक्त राष्ट्र में जाकर लालकृष्ण आडवाणी ने की है मनरेगा योजना के तहत। हाँ, ये अपने आप में बड़ा सुखद लगता है कि विपक्ष की पार्टी का इतना बड़ा नेता संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए और भारत सरकार की या कांग्रेस सरकार की कहा जाए तो उस योजना की तारीफ करे जो कि कांग्रेस को 2009 में दोबारा सत्ता में लेकर आई थी। तो अपने आप में इस योजना की अपने आप में कुछ खूबियां हैं जिसे लगता है बीजेपी सरकार मानती है। और बीजेपी सरकारों, मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की राज्य सरकारों ने भी मनरेगा के तहत जो काम किया है वो कई बार देखा गया है कि कांग्रेस की सरकारों के मुकाबले उनका काम अच्छा है। लेकिन जो प्रो पुअर योजनाओं की जो बात है जिसमें मनरेगा सबसे ऊपर है, तो क्या अब इस रूप में इसको लिया जाए कि आडवाणी अब क्या केंद्र सरकार की अन्य जो दूसरी प्रो पुअर योजनाएं हैं उनके लिए पैसा जुटाने के लिए अगर सरकार एफडीआई लाने के फैसले ले रही है पेंशन में या बीमा के क्षेत्र में, तो क्या उनकी भी वो तरफदारी करेंगे ताकि राष्ट्रीय जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो अगर वो पास होता है तो वो भी ऐसी दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी योजना होगी जिसमें देश के करीब 70% से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाने या खाने का जुगाड़ सरकार अपने हाथ में करेगी। ये एक बड़े सवाल हैं जो उठते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो बोल रहे थे जाहिरा तौर पर मनरेगा में बहुत सारी बुराइयां भी हैं जिन्हें केंद्र सरकार भी मान रही है और उन बुराइयों के बारे में जाहिरा तौर पर आडवाणी जी ने वहां नहीं बोला होगा। ये भी बताता है कि वो कितने सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी दूसरी योजनाएं क्या बीजेपी ने कोई विकल्प पेश किया है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो ऐसी दूसरी कोई प्रो पुअर योजनाएं वो लेकर आएंगी, ये सवाल। लेकिन विजय, जो बड़ी बात आपने यहाँ पर कही कि विपक्ष का इतना बड़ा नेता अगर सरकार की मनरेगा की तारीफ कर रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए भी ये एक सुखद बात है। और लालकृष्ण आडवाणी ने तारीफ की संयुक्त राष्ट्र में मनरेगा की और इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। क्या कह रहे हैं जगदम्बिका पाल, सुनिए। खुशी की बात है, देखिए यूएन कॉन्फ्रेंस में लालकृष्ण आडवाणी जी गए हैं और उन्होंने मनरेगा जो इस देश में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा 2005 को 25 अगस्त से शुरू की गई है, उसकी उन्होंने तारीफ की है। क्योंकि देखिए एक स्वाभाविक है कि इस कार्यक्रम के प्रति उनके मन में खुद भाजपा ये लगातार कहती थी जब तक विपक्ष में थी कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। उस काम को कांग्रेस यूपीए ने पूरा किया।